गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6। इसमें क्या करना है, इसमें हम कुछ घातांक के नियम समझेंगे। ठीक है, घातांक के नियम, जो घात होती है उसके नियम। देखिए इसमें जो ए होता है, जैसे ए है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, आधार होता है। ये क्या होता है, आधार। ठीक है, और जो एम एन है वो क्या है, घातांक। जो भी है पावर होती है, जो भी अपने पास, ये क्या होती है, घातांक। इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और आधार को हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस। ठीक है, तो इसके नियम देखते हैं आज कुछ पहले, फिर आगे करेंगे। देखिए सबसे पहला नियम क्या है इसमें, अगर हमारे पास a की पावर m और a की पावर n है, a की पावर m और a की पावर n है, तो क्या होगा, हमारे पास a की पावर n प्लस n आ जाएगा। अब देखिए ये कब होता है, जब हमारे पास आधार जो है वो सेम हो, लेकिन उनकी घात है जो वो अलग अलग हो। अगर आधार क्या हो, सेम हो, और घात दोनों की अलग अलग हो, तो घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m प्लस n। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। मान लीजिए 3 की पावर हमारे पास क्या है, 2, गुणा में 3 की पावर क्या है, 5। अब देखिए इसमें क्या है, 3 3, आधार सेम है और घात क्या है इसकी अलग अलग है, 2 और 5। तो क्या होगा, घात है जो आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है नियम वो क्या है, a की पावर m की पावर n। अगर a की पावर m ब्रैकेट के ऊपर उसकी पावर n है, तो क्या होता है, a की पावर mn। देखिए कैसे, अगर हमारे पास कोई भी है नंबर, उसकी पावर है कुछ और उसके ऊपर उसकी पावर है, तो जो पावर्स होती हैं, जो घात होती है, वो आपस में क्या हो जाएगी, उनकी गुणा हो जाती है। दोनों घात की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो ये और ये, इस दोनों में फर्क है। अगर ब्रैकेट होगी तो ये होगा 2 की पावर 3 गुणा 2, 2 की पावर 6। और अगर ब्रैकेट नहीं है, ये होता है 2 की पावर 3 की पावर 2 है यहाँ पे, तो क्या होगा, 9। तो 2 की पावर 9 होता है। तो अगर ब्रैकेट है तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ब्रैकेट होगी, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगी, ब्रैकेट होगी। तो इसलिए ये क्या आएगा, 6 आएगा। ये वाला सही है, ये भी सही है अपने आप में, लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे। अगर कहीं पे आ भी जाता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेस पे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, a की पावर m और a की पावर n। a की पावर m को a की पावर n से हम डिवाइड करते हैं। मतलब देखिए क्या है, इसमें बेस दोनों में सेम है, बेस क्या है, दोनों में सेम, लेकिन घात दोनों क्या है, अलग अलग है। तो क्या होगा, ऊपर वाली घात में से जो नीचे वाली घात है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास क्या है, मान लीजिए 7 की पावर 5 है और नीचे 7 की पावर 3 है, तो बेस क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होता है, 7 की पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, 7 की पावर 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चौथा नियम क्या है हमारे पास, अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो a b दोनों की पावर कंबाइन m हो जाती है। पावर दोनों की एक ब्रैकेट लगा के हम पावर m कर देंगे। कब करना है ये, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें आधार सेम था, इन दोनों में क्या था, आधार सेम था, इसमें आधार अलग अलग है। इसमें पावर अलग अलग थी, घात अलग अलग थी, इसमें घात सेम है। ठीक है, तो दोनों में ही फर्क है, इसलिए इसमें हमने क्या किया था, अगर बेस सेम है तो बेस को सेम ही रखा था
और घात अलग अलग थी, उनको जोड़ दिया था। लेकिन अब इसमें क्या है, ए और बी बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग होती हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होती है, और घात अगर सेम है दोनों की तो घात एक ही आ जाती है उनके ऊपर। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए 3 की पावर 5 है और 4 की पावर भी 5 है। 3 की भी पावर 5 है, 4 की भी पावर 5 है, तो क्या होगा, 3 गुना 4 दोनों की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 4 मतलब ये हो जाएगा 12 की पावर 5। ठीक है, चलिए इसको हम रिवर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लिखा होता है कि जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5 की पावर 2। तो अब देखिए ये अलग अलग है बेस, पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, एक बार इसके ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी, ये 2 पावर ही। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुना में 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पावर दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे घातांक के नियम। अब चलिए हम करते हैं इसके सवाल। जो हम अपना नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का 64 की पावर 1/2। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं, 64 की पावर 1/2, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, घातांक के जो नियम हमने पढ़े हैं वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देखिए कैसे, जो 64 है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 64 को गुणनखंड कीजिए इसके, 32 फिर 2 पे जाएगा 16, 2 8, 2 4, 2 2, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 64 क्या आ गया, 2 की पावर 6। 64 क्या आ गया, 2 की पावर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन था 64 की पावर 1/2, तो 64 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, उसकी पावर कितनी है, 1/2। अब बताइए कि हमारे पास हमने जो 4 नियम पढ़े थे उसमें से कौन सा नियम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड जो नियम था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि a की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, तो पावर की पावर ब्रैकेट में आ गया जी पूरी टर्म, और उसकी पावर है तो a की पावर क्या हो जाएगा, mn, मतलब m और n की गुणा हो जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, 2 की पावर 6 और 1/2 की क्या हो जाएगी, गुणा, 6 और 1/2 की गुणा, तो ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8, 2 2 8, 2 2 4, 2 8। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। तो देखिए 32 को क्या लिखेंगे, अगर हम इसी को देखें तो यहां से ये 32 के आगे हमारे पास गुणनखंड, तो हमारे पास क्या बनेगा, 32 के लिए गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो 32 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 5 की पावर 1/5। फिर से हम कौन सा अप्लाई करेंगे, यही सेकंड वाला रूल था जो घातांक नियम, उसके अकॉर्डिंग क्या था, a की पावर m की पावर n, तो m और n की गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 5 गुणा 1/5, तो 5 5 कट गए, कितना आ गया अपने पास, 2 की पावर 1। ठीक है, तो 2 आंसर आ गया इसका। प्यारे बच्चों इस चीज का ध्यान देना है, जब भी आप इसको करोगे ना तो ये आप क्या करते हो, कई पावर कैसे लिखते हैं बच्चे, 2 की पावर 3,
ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है। मतलब अगर हम इसके ऊपर ये ड्रॉ करें ना एक, ठीक है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। कार्तिक तल पढ़ते हैं ना जैसे हम, कि ये 2 है तो ये यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है इसको, तो ये आपका सारा गलत हो जाएगा। तो लिखने का अंदाजा है जो, जब भी लिखना है तो इसके ये इस वाले कॉर्नर पे लिखना है। ठीक है, अगर हम 3 की पावर कुछ भी लिखें 2, तो ऐसे लिखना है कि ये इसके बराबर नहीं आनी चाहिए और ऊपर भी नहीं आनी चाहिए, बराबर भी नहीं आनी चाहिए, ऊपर भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे। ठीक है, इसको लिखने का जो है अंदाज आपका कॉपी पे सही होना चाहिए, वरना सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 125 की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 125 की पावर 1/3। अब 125 के गुणनखंड कीजिए। 125 के गुणनखंड क्या आएंगे? 5, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25, 5 5। 125 के गुणनखंड आए 5 की पावर 3, 5 की घात 3, 5 की घात 3 की घात 1/3। फिर से कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? ये a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा में 1/3। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इसका हल देखिए। फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर घात कितनी है? 1 3/2। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने बेस को क्या कहते हैं, बेस के क्या करना है, बेस के गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, बेस के गुणनखंड करने के बाद हम उसे घातांक नियमों के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 के गुणनखंड क्या होती है? 3 की पावर 2, ये तो आपको पता ही है, 3 की पावर 2। तो ये हो गया 3 की पावर 2 की पावर 3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर की पावर वही नियम दूसरे वाला, a की पावर m की पावर n। तो क्या जाएगा यहाँ पे? 3 की पावर 2 गुणा में 3/2। ये 2 और 3/2 की क्या हो जाएगी? आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा? 3 की पावर 3 आंसर बचेगा आपके पास। ठीक है, और 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 मतलब 3 की 3 बार गुणा आपस में। ठीक है, 9 9 27, 3 3 9, 9 3 27। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 27 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट, 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। अब देखिए 32 की पावर कितनी है? 2/5। तो 32 के हमने क्या किए थे? गुणनखंड पहले कर लिए थे, क्या थे? 2 की पावर 5। 32 के जो गुणनखंड आते हैं प्यारे बच्चों, वो आपने किए थे अभी, 2 की पावर कितने होते हैं? 5। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 32 की जगह पे मान रख देंगे 2 की पावर 5, और उसकी पावर कितना है? हो गए 5। तो अब ये पावर की पावर, फिर से वही नियम, तो 2 की पावर 5 गुना 2/5। जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 2 की पावर 2। कितना आएगा अपने पास? 4। 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा? 4 आंसर आपका। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें क्या है? 16 रेज टू पावर 3/4। 16 रेज टू पावर 3/4। 16 के अगर हम गुणनखंड देखिए क्या आते हैं, देखिए 2 की पावर 4। 16 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 2 की पावर 4 की पावर 3/4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 की पावर, फिर इस पे कौन सा घातांक नियम अप्लाई करेंगे हम, सेकंड वाला, 2 की पावर m की पावर n। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 गुना 3/4। तो ये 4 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 8। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को थोड़ा सा याद करके रखिए। कौन कौन सी, कि 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 4 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, इसी तरह से 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। यहां तक कर लो आप एक बार। 3 की पावर 2 9, 9 के गुणनखंड होते हैं ये 27 के, और 3 की पावर 4 81 के। ठीक है, ये आप यहां तक एक बार याद करो, बाकी के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो और एक बात और, 5 के भी, 5 के लिए 5 की पावर 1 तो 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की 3 125, 5 की 4 625। तो ये गुणनखंड यहां तक आप याद रखना हमेशा। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। 125 की पावर -1/3। तो 125 के गुणनखंड क्या होते हैं, अभी हमने पढ़े हैं, 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 की पावर -1/3। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा। तो 5 की पावर 3 गुना -1/3। तो ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 क्या होता है, आंसर आ गया इसका, 5 की पावर -1। समझे, 5 की पावर 3 -1/3। फिर वही रूल अप्लाई किया सेकंड। अब तक जो हमने सारे सवालों पर जो कौन सा घातांक नियम अप्लाई किया है, दूसरे वाला घातांक नियम क्या था, a की पावर m की पावर अगर n है तो m और n की क्या हो जाती है, आपस में गुणा। तो हमने 3 और -1/3 की गुणा कर दी, तो क्या आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास -1। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो चलिए हम इसका अंतिम सवाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हल देखिए। फर्स्ट पार्ट का 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। तो बताइए इस पे कौन सा नियम लागू होगा। देखिए दोनों में क्या है, घात अलग अलग है। अब आप कहोगे कि ये दोनों में बेस सेम है और घात दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो अब आप कहोगे कि ये इस पे तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या है, a की पावर m है और a की पावर n है, तो a की पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। अगर बेस, हमने क्या कहा था, इससे बेस होता है, बेस, और ये क्या थे, घातांक। अगर बेस सेम है, घातांक अलग अलग है, तो घात होती है जो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो गया a की पावर m प्लस n। तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे। तो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो बेस सेम है तो घात क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या है, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हल 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 को। तो अब इसे हल कैसे करेंगे, इसे आप रफ में हल कर लीजिए। 2/3 प्लस 1/5 कैसे हल करते हैं इसको, एलसीएम कितना आएगा, 15 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 को 3 से भाग किया, 5 5 को 2 के गुणा की 10, 15 को 5 से भाग किया, 3 3 को 1 से गुणा की,
3, तो क्या आएगा 10 + 3 13/15। तो ये आ गया इसका आंसर 2 की पावर 13/15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो प्यारे बच्चों एक चीज और होती है इसमें, अगर हमारे पास क्या हो a/b, दोनों की घात है कोई m, तो अलग अलग हो जाती है, अंश की घात भी m हो जाएगी। अगर क्या है अंश और हर अलग अलग है और अंश और हर की सारे की घात m है ब्रैकेट लगा के, तो इसका मतलब क्या होगा कि m जो घात है वो इस पे भी आ जाएगी और हर के ऊपर भी अलग से आ जाएगी। a की पावर m, b की पावर m, a की पावर m, b की पावर m। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 की घात 7 और नीचे आ जाएगा 3 की घात 7। तो ये सारे की घात आएगा, 3 की घात 3 है ना, उस सारे की घात कितना हो जाएगा 3। तो 1 की घात 7 मतलब 1 को 7 बार गुणा करना, तो 1 ही आएगा। 3 की घात 7, तो ये 3 और 7 क्या हो जाएंगे आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 7 और 21, 1/3 की पावर 21। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -21। प्यारे बच्चों एक चीज और देखिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे a की पावर -1/a की पावर m है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है -m। ठीक है, अगर हम इसे ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात क्या है, ये पावर क्या है माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो a की पावर यहाँ पे 3 की पावर 21 है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर -21। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2 और बेस में है इसके 11 की पावर 1/4। तो अब बताइए इस पे कौन सा नियम लागू होगा, घातांक नियम कौन सा लागू होगा। इस पे लागू होगा थर्ड जो हमने किया था, a की पावर क्या किया था, a की पावर m और a की पावर n, अगर बेस दोनों के सेम है तो क्या होता है a की पावर m - n। तो जो अंश वाली पावर है, अंश की जो घात है उसमें से हर की घात को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने थर्ड रूल पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा, 11 की घात 1/2 - 1/4, 1/2 - 1/4, 1/2 - 1/4 को हल कीजिए, क्या आएगा 1/2 - 1/4, क्या एलसीएम आ गया इसका 4, 4 को 2 से भाग किया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 को 4 से भाग किया 1, 1 को 1 से गुणा। तो ये चीजें मान के चल रहा हूं कि मैं आपको आती हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/4, 11 की पावर 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा भाग। चौथे पार्ट में क्या है, 7 की पावर भी 1/2 है और 8 की पावर भी कितना है 1/2। अब इस पे बताओ कौन सा नियम लागू होगा। इस पे लागू होगा लास्ट चौथा नियम। ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, अगर बेस अलग अलग हैं, आधार अगर अलग अलग हैं और पावर जो है अगर सेम है, तो आधार की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और आधार की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम रहती है। तो ये था a पावर m, b पावर m, तो हम लिखते थे a b की पावर m। ये था हमारे पास लास्ट रूल। तो हम यो अप्लाई कर देते हैं इस पे, तो क्या आ जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2। 7 और 8 को गुणा करेंगे, 8 7 56 की पावर 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसे आप सॉल्व कर लेना।